हेलो फ्रेंड्स, रूल 14A के माध्यम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, चलिए हम लोग इसका लाइव प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो दोस्तों, आपको जीएसटी साइट ओपन कर लेना है और उसके बाद सिंपली हमें सर्विस के अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे हमें टैक्स पेयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन इन पैन, जो पैन पे नाम है वो नाम यहाँ पे डालना है। तो आपका जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर जो होता है वो डालना है यहाँ पे। तो आपका जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, मैं अपना डाल लेता हूँ। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे देखिए, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है, ईमेल एड्रेस। आपका जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा ईमेल एड्रेस। इस तरह से मैं अपना डाल लेता हूँ। यहाँ पे बेटर होगा जो कंपनी या फर्म जो भी है उसका नाम से अगर मेल है तो वही डालें, अदरवाइज आप ऑथोराइज का भी डाल सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर वही डालें जो आपका आधार में अपडेट है, ज़्यादा बेटर होगा। वैसे आप दूसरा भी डाल सकते हैं लेकिन ज़्यादा बेटर आपका होगा आधार नंबर, आधार में जो अपडेट है वही मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे और कैप्चा डालने के बाद हमें सीधा प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे हम देखिए दोनों मोबाइल और मेल दोनों में ओटीपी गया है, हमें दोनों ही ओटीपी यहाँ पे डालना होगा। तो मैं एक एक करके दोनों डाल लेता हूँ। पहले मैं मोबाइल का अपना देख लेता हूँ, आपका जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। तो मैं इस तरह से अपना मोबाइल का ओटीपी डाल लिया हूँ। अब हम मेल का भी डाल लेते हैं ओटीपी। तो इस तरह से हम अपना मेल का भी ओटीपी डाल लिए हैं। अब हमें यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा टीआरएन जनरेट हो गया है। हम इस टीआरएन को कॉपी करके फोल्डर में सेव करके रख लेंगे, क्योंकि हो सकता है हमें फ्यूचर में लॉगिन करने का काम आ सकता है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है और जो टीआरएन मुझे मिला है वो टीआरएन यहाँ पे हमें पेस्ट करना होगा और उसके बाद कैप्चा डाल लेंगे और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से हमें ओटीपी गया है तो हम ओटीपी डाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम कहीं से भी डाल सकते हैं, मोबाइल या मेल, कहीं का भी ओटीपी, दोनों जगह सेम आएगा। तो ओटीपी हम अपना डाल लेते हैं। तो इस तरह से हम अपना ओटीपी डाल लेंगे और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो देखिए इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे हमें सिंपली ये जो पेंसिल का जो आइकन बना हुआ है इस पे क्लिक करना है, तो ये फॉर्म हमारा जो है एडिट हो जाएगा। इस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों देखिए इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और हमें देखिए यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस ये सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है मेरा प्रोप्राइटर है तो मैं प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करूँगा। आपका जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हाँ, ये ट्रेड नेम भी डालना है, ट्रेड नेम डालेंगे। जो भी आपका ट्रेड नेम होगा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। मैंने अपना डाल लिया है और उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, ये सेम रहेगा और ये सब हमें कुछ भी नहीं करना है। ये ऑप्शन फॉर कंपोजिशन, अगर कंपोजिशन होगा तो कंपोजिशन यस करना है, अदरवाइज एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A, सबसे मेन पॉइंट यही है दोस्तों कि 14A के हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या नॉर्मल। अगर 14A के हिसाब से करना चाहते हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो मुझे 14A के हिसाब से ही करना है तो मैंने यस पे टिक कर दिया है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप
ये 14A क्या है? 14A में ये कंडीशन है कि अगर आपका B2B इनवाइस की जो लाइबिलिटी होगा वो अगर एक महीना में 2.5 लाख से ऊपर नहीं होगा तब आप 14A में ऑप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नो ही रखना है। क्योंकि B2C में आप जितना भी दिखा सकते हो, 14A रूल के हिसाब से अगर GST रजिस्ट्रेशन करेंगे तो B2C में आप चाहे तो जितना भी दिखा सकते हो, 5 लाख 10 लाख लाइबिलिटी, लेकिन B2B 2.5 लाख से ऊपर नहीं दिखा पाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मेरा सारा अनरजिस्टर्ड सेल होगा तो इसलिए मैं 14A के हिसाब से कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये वॉलंटरी बेसिस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट, जो डेट को हम सबमिट करेंगे फॉर्म वही सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन, इंडिकेट एग्जिटिंग रजिस्ट्रेशन। अगर कोई पहले से आपका कुछ इसमें से रजिस्ट्रेशन है तो आपको सिलेक्ट करके उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, अदरवाइज इग्नोर करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे हम सारा फॉर्म फिल करेंगे। फादर नेम डाल लेते हैं, आपका जो भी होगा फादर नेम आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। ये डेट ऑफ बर्थ आप पैन में जो होगा वही डालिएगा, और मोबाइल नंबर हम सेम वही डाल देंगे जो मैंने फर्स्ट टाइम में डाला था, वही डाल देंगे सेम। ईमेल आईडी भी वही सेम डाल देंगे, जो TRN जनरेट करने के समय में मैंने डाला था वही डाल देंगे। क्योंकि ये प्रोप्राइटर है तो सेम भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम अपना मेल आईडी डाल लेंगे। मेल आईडी डालने के बाद दोस्तों हमें सिंपली जेंडर सेलेक्ट करना है। तो फीमेल है, मेरे केस में फीमेल है तो मैं फीमेल पे टिक कर लिया हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद हमें स्क्रॉल करके नीचे आना है और डिजिग्नेशन स्टेटस में प्रोप्राइटर लिखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पे प्रोप्राइटर का जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे हमें डालना है। तो मैं अपना डाल लेता हूँ एड्रेस, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। एड्रेस पूरा प्रॉपर ही डालिएगा ताकि GST नंबर आपको एक बार में ही अप्रूव हो जाएगा GST रजिस्ट्रेशन। शॉर्ट में डालने से क्या होता है कि क्लैरिफिकेशन वगैरह आता है, डॉक्यूमेंट मांगता है। वैसे रूल 14A में कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो शॉर्ट में डालने के बाद भी मैंने देखा है कि आ जाता है, लेकिन प्रॉपर डालना ही ज़्यादा बेटर है। उसके बाद देखिए दोस्तों, नियर में मैंने डाल लिया है। लैंडमार्क अगर कुछ है आपका तो डाल दीजिएगा। उसके बाद फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर वगैरह अगर कुछ है तो आप डाल लीजिएगा। तो मैं अपना बिल्डिंग नंबर डाल लेता हूँ। अगर बिल्डिंग नंबर नहीं है तो एरिया का नाम ही डाल देंगे। फ्लैट नंबर अगर बिल्डिंग नंबर नहीं है तो एरिया का नाम ही डाल देंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे। सारा ओके हो जाएगा तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे मुझे प्रोप्राइटर का फोटो अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज फोटो जो 100 KB के अंदर होना चाहिए। तो मैं अपना अपलोड कर लेता हूँ फोटो। उसके बाद हमें ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेचरी यस करना है, ऑथोराइज है यस करना है, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यस, और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। और दोस्तों यहाँ प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी पर आपको टिक करना है और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और सिंपली हमें यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और हमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे हमें डिटेल ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का डिटेल्स यहाँ पे एड्रेस डालना है।
तो सेम ही है, रेसिडेंशियल और शॉप दोनों सेम ही है, तो मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ सेम। लैंडमार्क में मैं डाल देता हूँ नियर। आपका जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। उसके बाद फ्लोर में डाल लेंगे ग्राउंड फ्लोर। उसके बाद रोड, स्ट्रीट, बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर अगर है तो डालेंगे, अदरवाइज एरिया का नाम डाल देंगे। तो भूली रोड, इस तरह से हम अपना डाल लेंगे रोड स्ट्रीट में। और फ्लैट नंबर में हमें एरिया का नाम डाल लेते हैं। जो स्टार लगा हुआ है दोस्तों उसमें एड्रेस डालना मैंडेटरी है। तो मैं इस तरह से अपना सारा एड्रेस फिल कर लिया है। और अब हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। एक बार सारा एड्रेस मिला लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था तो मैंने इसे करेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। और दोस्तों यहाँ पे हमें सर्कल सेलेक्ट करना है, तो आपका जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद रांची और उसके बाद डिवीज़न सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। रेंज सेलेक्ट करने के बाद हमें सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आना है और नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रेमिसेस ये सिलेक्ट करना है। इसमें 6 टाइप का आपका ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे कंसेंट सेलेक्ट करने वाला हूँ और उसके बाद कंसेंट लेटर अपलोड करेंगे हम। आपका जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए मैंने हमारा अपलोड हो रहा है कंसेंट लेटर। तो इस तरह से कंसेंट लेटर अपलोड हो चुका है। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल अपलोड करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक बिल में दोस्तों यहाँ पे कंसेंट है तो मैं लैंडलॉर्ड का आधार कार्ड इलेक्ट्रिक बिल में मर्ज कर दिया हूँ साइन करके। तो ये काम आप जरूर कीजिएगा, लैंडलॉर्ड का आधार कार्ड साइन करके मर्ज कर दीजिएगा इलेक्ट्रिक बिल में, उसके बाद ही अपलोड कीजिएगा। तो मैं ये अपलोड कर लेता हूँ और देखिए अपलोड हो रहा है। थोड़ा स्लो है मेरा नेट। अब यहाँ पे हमें दोनों मैंने अपलोड कर दिया है, कंसेंट लेटर, इलेक्ट्रिक बिल। अब यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है। तो आपका जो भी होगा रिटेल, होलसेल, जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मेरा कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, सप्लायर ऑफ सर्विस है, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और उसके बाद हमें सिंपली नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यस। तो यहाँ भी मुझे कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए HSN कोड ऐड करने का है। जिस आइटम का हम बिजनेस करेंगे उसका HSN कोड ऐड करना है। अगर आपका गुड्स है तो गुड्स वाला टैब में करना है, मेरा सर्विस है तो मैं सर्विस वाला टैब में ऐड करूँगा। कंस्ट्रक्शन का काम है तो मैं अपना HSN कोड सर्विस का ऐड कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग HSN कोड ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। अब हम स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे। यहाँ भी हमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और दोस्तों यहाँ भी हमें सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके। देखिए दोस्तों हमारा प्रोफाइल जो है 100% कंप्लीट हो चुका है। और अब हमें सिंपली वेरिफिकेशन पे टिक करना है।
और ऑथोराइज का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और अपना प्लेस डाल लेंगे। और उसके बाद प्लेस डालने के बाद हमें थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। प्लेस डालने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है, DSC और EBC। आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। मैं EBC करने वाला हूँ तो मैं EBC पे क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारा OTP चला गया है। अब हम यहाँ पे OTP डाल के वैलिडेट OTP करेंगे तो फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा। तो मैं अपना OTP डाल लेता हूँ। तो इस तरह से हम अपना OTP डाल लेंगे और OTP डालने के बाद हमें सिंपली वैलिडेट OTP पे क्लिक करना होगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा सक्सेस सबमिट हो चुका है फॉर्म। इस तरह से आप अपना भी सबमिट कर सकते हैं। अब हमें मेल पे एक लिंक आएगा, उस लिंक में हमें ओपन करके आधार नंबर डाल के वेरीफाई करना होगा। तो मैं अपना मेल ओपन कर लेता हूं। कोई इस टाइप का मेल आएगा, इंटीमेशन फॉर आधार eKYC ऑथेंटिकेशन। इस मेल को ओपन करना है और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना होगा। तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। हमें सिंपली इस पे टिक करना होगा और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए आधार नंबर, ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पे टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हम अपना आधार नंबर प्रोप्राइटर का डालेंगे, जिसका मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, उस प्रोप्राइटर का आधार नंबर डालना होगा यहाँ पे। उसके बाद वैलिडेट आधार नंबर पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा OTP चला गया है। अब हम यहाँ पे OTP डाल के वैलिडेट OTP करेंगे तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं अपना OTP डाल लेता हूँ। तो इस तरह से हम अपना OTP डाल लेंगे और वैलिडेट OTP पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों, आधार हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड फॉर eKYC ऑथेंटिकेशन। ये सक्सेसफुल हो चुका है। और थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हम यहाँ पे हमारा सारा आधार का डिटेल्स दिख जाएगा। तो इस तरह से आपको आधार eKYC करना है। अब इसके बाद आपको 10 मिनट के अंदर में जो है आपको ARN नंबर मिलेगा। उस ARN से आपका स्टेटस चेक करते रहना है। तो इस तरह से आप अपना रूल 14A के हिसाब से GST रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है कहीं पे भी, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। दोस्तों, GST से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।